नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्ट इंसान दो ऐसे वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है जब आपको वो डी वैल्यू कर रहा होता है, जब आपकी वैल्यू गिरा रहा होता है। एक पागल और एक बेवकूफ़, स्टूपिड एंड डम्ब, ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं नार्सिसिस्ट द्वारा आपकी दिनचर्या के हर मौके पे, हर बात पे आपको डी वैल्यू करने के लिए। कोई भी बात पे आप सवाल पूछेंगे, तुम पागल हो। कोई भी बात पे आप क्वेश्चनिंग करेंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पागल हो तुम। कोई भी बात पे आप कोई राय देंगे, इसकी बात मत सुनो, ये तो पागल है। कोई भी बात पे आप अपने बारे में कहना चाहेंगे, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो अपने बारे में पता नहीं है, हमें डिसाइड करने दो क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या नहीं है। ये सेम वर्डिंग यूज़ होंगी जब नार्सिसिस्ट आपको डी वैल्यू करेगा। उसके बाद जब कोई घर वाला आपको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी दे रहा होगा तो कहा जाएगा ये बेवकूफ़ है, इसको मत दो। कोई बाहर वाला आपकी तारीफ़ कर रहा होगा, अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्या पता, इसको कुछ नहीं पता, ऐसी बस वेली बातें मार रही है या मार रहा है। कहीं कोई ये कह देगा कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है या आपने कोई भी वर्क बहुत अच्छा किया है, वो कहेंगे इस बेवकूफ़ को क्या पता, गलती से बन गया होगा, इससे इस बेवकूफ़ को कुछ पता नहीं है, ये पागल है। ऐसे ही करके आपको डी वैल्यू किया जाता है, आपकी भी नज़रों में, घर वालों की भी नज़रों में और सोसाइटी की भी नज़रों में। आप डी वैल्यू होते 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 इतना चले जाते हैं कि एक वक्त आता है कि आपको अपने ऊपर ये बिलीफ हो जाता है कि आप पागल भी हैं और आप बेवकूफ़ भी हैं, आप स्टूपिड भी हैं और आप डम भी हैं। ये नार्सिसिस्टिक का सबसे बड़ा हथियार होता है, एक ही बात को रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना और रिपीट करते जाना। इसको एक तरीके की इंसल्ट कहा जाता है। ये डी वैल्यू जब उनका फेस होता है उस दौरान में वो ये दो वर्ड बहुत ही कॉमन वे में बोलते हैं। यानी आप ये लगा लीजिए, अगर पूरे दिन में नार्सिसिस्ट आपसे 100 सेंटेंस भी उसने आपके साथ में बात करी तो उसके अंदर 99 सेंटेंस में या तो पागल वर्ड या बेवकूफ़ वर्ड, इंग्लिश में या तो स्टूपिड या डम्ब, ये वर्ड ज़रूर यूज़ होगा। और जिन जिन लोगों के साथ ये जिन्होंने झेला है वो जानते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके साथ घटित हुआ है। वो जानते हैं उनको इस तरीके से डी वैल्यू किया गया है। वो जानते हैं उनकी अपनी नज़रों में उनकी वैल्यू ऐसे गिराई गई है। वो जानते हैं उनके परिवार में, उनके ससुराल में, उनके मायके में, उनके ग्रुप में, उनके फ्रेंड्स में इसी तरीके से नार्सिसिस्ट ने उनकी वैल्यू को गिराया है। वो ये बात जानते हैं कि नार्सिसिस्ट ने पूरी दुनिया में, सोसाइटी में यही बातें कर करके, यही दो शब्द बोल बोल के उनकी वैल्यू को ज़ीरो किया था। तो ये आप सबकी नॉलेज के लिए है कि नार्सिसिस्ट किस तरीके से ये दो वर्ड्स का इतना ज़्यादा यूज़ करता है जब वो आपको डी वैल्यू कर रहा होता है, ताकि आपकी अपनी वैल्यू ज़ीरो हो जाए आपकी अपनी नज़रों में। एक वक्त आएगा कि आप अपने आप को यही मानने लग जाएंगे। आप मानने लग जाएंगे कि आप पागल भी हैं, आप बेवकूफ़ भी हैं। आपका पूरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो, आपकी सेल्फ़ एस्टीम ज़ीरो, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़ीरो। तो ये जिन मेरी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जिसके साथ भी इस तरीके का बर्ताव हुआ है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि उनके साथ ये हुआ है। और अगर आपको कहीं लगता है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आपके भाई बंधु में, कोई आपकी बहन में, कोई आपकी सखी में, कोई दोस्त में, कहीं पे ऐसे हो रहा है, तो ये मेरा मैसेज उनको फॉरवर्ड कीजिए। वो ज़रूर देखें, उनको समझ में आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। और ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं, आप डी वैल्यू हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, उस पर्टिकुलर वक्त पे डिटेल्ड डिस्कशन जो होती है वो आपको सहारा दे सकती है। डिटेल्ड डिस्कशन जो होती है वो आपको बता सकती है कि आपके साथ हो क्या रहा है। जिस चीज़ को आप उनका प्यार, दुलार, गुस्सा ये सब समझ रहे थे, एक्चुअल में वो क्या है। ये सब चीज़ें डिटेल्ड डिस्कशन से होती हैं। नीचे दिए नंबर पे मेरे साथ सेशन बुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सेशन बुक कीजिए। ये पेड सेशन होगा और आप इसको बुक कीजिए। डिटेल में आपकी बात सुनी जाएगी, डिटेल में बात बताई जाएगी, डिटेल डिस्कशन की जाएगी, ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो सके कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। तो मैंने आज आपको बताया किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट इंसान जब डी वैल्यू का आपका फेस होता है उसके अंदर ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, एक पागल और एक बेवकूफ़। और अगर इंग्लिश में वो आपसे बात करता है तो स्टूपिड और डम्ब,
ये 2 वर्ड यूज सबसे ज़्यादा किए जाते हैं ताकि आपकी बिल्कुल शटर हो जाए आपकी वैल्यू और आप बिल्कुल माइंड से वीक हो जाएं, आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट दुनिया में ज़ीरो हो जाए। और जिन जिन के साथ हुआ है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके साथ ये हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गिरी हुई बात है। ध्यान रखना।